अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तक़बाल करती हूँ हमारी इस ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज का ये एपिसोड करियर ओरिएंटेड विमेंस और वालिदैन के लिए बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो बच्चियों की तालीम और तरबियत और उनके करियर के लिए बेहद ख़ास हैं। और हमारे दूसरे सेगमेंट में आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार की तरफ। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसकी एपिसोड की कुछ झलकियाँ। करियर ओरिएंटेड वुमेन वो तो ख़ुद में एक फ़ख्र की बात है हमारी कम्युनिटी के लिए कि ये ख़ुद में एक नाम है जिससे हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमें आजकल किसी के ऊपर, किसी के लिए डिपेंडेंट होने की किसी के ऊपर ज़रूरत नहीं है। बेशकीमती पत्थरों की अपनी एक अनोखी दुनिया है। बाजार में हमें रंग बिरंगे तरह तरह के बेशकीमती पत्थर देखने को मिलते हैं। इनमें इतनी कशिश होती है कि हम खुद को इनकी जानिब खींचने से रोक नहीं पाते। चलिए नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का ये एपिसोड हमारे लिए बेहद ख़ास होने वाला है। वालिदैन जो अपनी बच्चियों के करियर को लेकर, उनकी तालीम और तरबियत को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। जब वालिदैन के दिमाग में अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत का जब आता है दिमाग में, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर वो खासा परेशान रहते हैं। या तो यूँ कहें कि वो करियर ओरिएंटेड विमेन जो कि हमारी एक्सपर्ट हैं। तो आज हमारी गेस्ट हैं नबा खान। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबा। वालेकुम अस्सलाम ज़रीन। नबा, ये बताइए कि करियर ओरिएंटेड वुमेन क्या होती है? क्या जहन में आता है जब हम करियर ओरिएंटेड वुमेन का नाम लेते हैं? तो जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी करियर ओरिएंटेड वुमेन वो तो ख़ुद में एक फ़ख्र की बात है हमारी कम्युनिटी के लिए कि ये ख़ुद में एक नाम है जिससे हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमें आजकल किसी के ऊपर, किसी के लिए डिपेंडेंट होने की किसी के ऊपर ज़रूरत नहीं है। हम ख़ुद में इतने काबिल हैं, हम ख़ुद में हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं और अपना नाम वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तो नबा, ये बताइए कि आज के ज़माने में करियर ओरिएंटेड वुमेन के क्या मायने हैं? आप ख़वातीन को किस हद तक जाता हुआ देखना चाहती हैं या कहाँ तक वो पहुँच चुकी है? जी, हम रोज़ का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम जहाँ जहाँ आगे बढ़ते हैं, जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं, आप ख़ुद देख सकते हैं कि हर फील्ड में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको एक फ़ीमेल ज़रूर मिलेगी और कहीं ना कहीं उनकी पूरी कम्युनिटी बना रखी है लोगों ने। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, दुबई में पिंक टैक्सी सर्विस है जो कि उन लेडीज़ के लिए है जो प्रेफर करती हैं लेडीज़ के साथ ही ट्रैवल करना। लाइक उनको नहीं पसंद है कोई मेल टैक्सी ड्राइवर हो या फिर उनको कोई सर्व कर रहा हो या जो कि मेल हो। लाइक होटल इंडस्ट्री में अगर मैं उसकी बात करूँ तो आप देख लीजिए, ईवा सर्विस होती है जो कि उन औरतों के लिए होती है जो प्रेफर करती हैं कि उनको जो भी सर्व करे या फिर जो भी उनकी हेल्प करे वो एक फ़ीमेल हो। लाइक मोस्टली अरबी लेडीज़ हों या फिर नॉर्मली कोई भी हो जो एक एक्स्ट्रा केयर चाहती हैं बट अपनी सेम कम्युनिटी से। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए कि ये एक उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो जॉब की तलाश में हैं, कि उनको भी एक मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का उस इन्वायरमेंट में जहाँ वो कंफर्टेबल हों, और उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसे माहौल में जा सकती हैं जहाँ वो कंफर्टेबल अपने आप को फील कराए। तो ये बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन दो लोगों के लिए जो काम कर रही हैं और जो काम की तलाश में हैं बट सेम कम्युनिटी में, ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके एक एनवायरनमेंट में। नबा, आप उन दायरों के बारे में कुछ बताइए कि आप कुछ वक्त पहले ही कहा जाता था कि भाई ये इतना ही है, बस यहीं पे ही काम करना है, आपको टीचर ही बनना है या बहुत से बहुत आप डॉक्टर बन जाइए। तो बहुत महदूद रखा गया था ख़वातीन को, लेकिन अब वो दायरों को तोड़कर वो आगे निकल रही हैं और हर फील्ड में वो जा रही हैं। तो कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पर औरतें अब ज़्यादा जाने लगी हैं और ज़्यादा वो अपने करियर को बना रही हैं?
जी बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आजकल जो आज की जनरेशन है उसके हिसाब से मेरे ख़्याल से कोई ऐसा दायरा नहीं है एक लड़की के लिए जो अब बना दिया गया है कि वो बस यहाँ तक ही, बस यहीं तक हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ औरतें कदम से कदम मिला के आगे जा रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड को ले ले, चाहे वो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ले लिए, चाहे वो आप होटल्स ले लिए, टूरिज़्म ले लीजिए, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कहीं भी आप देख लीजिए, जहाँ पे सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको एक औरत वहाँ पे ज़रूर शामिल आपको मिलेगी। ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है और उन माँ बाप के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि वो कहीं भी आगे जा सकती हैं और औरत के लिए कोई दायरा नहीं है। बस दायरा उस चीज़ का है कि आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, अपनी इज़्ज़त पता होनी चाहिए कि आपका कहाँ तक कि आप सेफ़ हैं। आपको अपनी सेफ्टी पता होना चाहिए और मेरे ख़्याल से सेफ्टी खुद में, अगर आप खुद सेफ़ हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगी आप सेफ़ हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। नबा, जो आप बात कर रही हैं सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर के, तो जब बच्चों की तालीम की बात आती है, उनके करियर की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहले जहन में आता है उनकी सिक्योरिटी। तो दूसरी सिटी में रहकर पढ़ाई करना या दूसरी मुल्क में जाकर जॉब करना, तो औरत कितनी महफूज है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि सेफ़्टी हमारे अंदर होती है। हमें अगर अपने दायरे पता हों कि हम कहाँ तक की हमारे दायरे हैं, तो हम किसी भी कंट्री चले जाए। देखिए, सिटी, कंट्री, ये सब एक बस नाम है। अगर आप कहिए तो आप घर के बाहर निकले तो आप सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि सेफ्टी तो कहीं नहीं है, आपकी गली में नहीं है, आपके मोहल्ले में नहीं है। तो ये कोई एक सिटी और कंट्री की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। तो अगर लड़की खुद में है, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और अगर उसके अंदर ये है कि मैं कहीं भी हूँ, मैं सेफ़ हूँ, तो वो हर जगह सेफ़ है। क्योंकि हमें और हमारे माँ बाप को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि कभी अब छोटे छोटे गांव की बात ले लीजिए, जहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, जहाँ कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन माँ बाप के अंदर एक सोच है कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। उन्हीं ने भेजा बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं भेजते वक्त उनके अंदर एक सेक्रीफाइस नाम की चीज़ आई होगी। ऐसे ही उन्हीं ने नहीं भेजा होगा, दिल पे हाथ रख के उन्हीं ने कहीं ना कहीं भेजा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइस भी हमें करना पड़ेगा अगर हमें अपने बच्चों को आगे जाता हुआ देखना है। नबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो औरतें बाहर जाकर, दूसरे मुल्क में जाकर जॉब करना चाहती हैं, वो किस हद तक सेफ़ रहती हैं? एक क्विकली सा इसका आंसर दीजिए प्लीज़। जी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट की और फिर मैंने सोचा बाहर जाने का, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे बाहर जाना है या फिर मुझे दूसरी कंट्री देखनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे दुनिया और जाननी थी। कभी कभी क्या होता है, नॉलेज बहुत कम पड़ जाती है इंसान के लिए एक जगह पे। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए, ताकि वो दूसरे कल्चर को जाने, दूसरे माहौल को समझे, नॉलेज जहाँ से भी वो गेन कर सकते हैं करें, क्योंकि जितनी भी नॉलेज मिले वो कम है। और जहाँ तक बात रही औरतों की सेफ्टी की, तो हमारी कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे औरतों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, उनकी सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो हम ऐसी कंट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं, लाइक गल्फ़ कंट्रीज़ है। मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अगर आप महफूज अगर अपने आप को रखना चाहती हैं तो आप US, UK जैसी जगह पे भी रख सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी कम्युनिटीज़ बनी हैं जो कि सिर्फ लेडीज़ के लिए हैं, जहाँ पे आप मेल जो भी कम्युनिटी है उनका कोई अमला दखला नहीं है। तो हर कंट्री में ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, और जहाँ ऑप्शंस नहीं हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से आप सेफ़ हैं। अगर आप खुद में आपने एक अपनी कम्युनिटी आप फॉर्म भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाके किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है। आप अपनी कम्युनिटी फॉर्म कर सकती हैं दूसरे लोगों से मिल के, बात करके। जब तक आप बात नहीं करेंगी, जब तक आप चीज़ों को, माहौल को नहीं समझेंगी, तब तक आपके लिए हर कंट्री अनसेफ है। नबा, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि अब हमें रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि आपके शक और शुबा दूर हो रहे होंगे अपनी बच्चियों के करियर को लेकर के। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात जिन्हें आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं अपनी बच्चियों के करियर को लेकर के, तो आप हमें ईमेल करिए या फेसबुक पे अपने क्वेश्चंस को आप ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम नबा से यूं ही मजीद जानकारी लेते रहेंगे करियर ओरिएंटेड विमेंस के बारे में। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली।
नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है वालिदैन के हवाले से जो कि अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत और उनके करियर को लेकर खासा परेशान रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं नबा खान। नबा, ये बताइए कि किस एज में जाकर के या कौन से क्लास में आकर पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है बच्चियों की पढ़ाई को लेकर, उनकी तालीम को लेकर के? वो कौन सी एज है या कौन सा क्लास है? देखिए, बच्चों के साथ तो हमें हमेशा से ही, बचपन से ही उनके साथ जुड़ना होता है कि वो अच्छी से अच्छी तरबियत पा सके, और उनका हमें एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी होती है। एक माँ का जिसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है कि वो देखे कि बच्चा किस लेवल पे है, कहाँ उसकी कमी है, कहाँ पे उसको वर्कआउट करना है। तो ये हमें बहुत पहले से देखना पड़ता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं करियर की, तो करियर के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर क्लास नहीं होता है जहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ आगे क्या करना है। वो एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्लास 10 से भी देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये बनना है। बच्चे अक्सर ये बना लेते हैं, सोचिए मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कभी कभी देखते हैं कि 12 में आते ही उनका दिमाग बदल जाता है और वो दूसरे कोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई क्लास या कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चे को एक इन्वॉल्व कर सके कि तुम्हें ये करना है। बस बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए और उस पर फोकस करिए और उसको समझाइए, उसको उसकी इंटरेस्ट को जानिए और उसके बारे में रिसर्च करिए कि क्या उसके लिए बेहतर है या नहीं। बाकी बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चा खुद जो सोचता है, खुद जो अपनी जो डिसाइड करता है अपने आप से, वो ज़्यादा आगे चल के वो बेनिफिशियल होता है बच्चे के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम बच्चों को कोई कोर्स करा देते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और कुछ टाइम बाद वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। ये आजकल नॉर्मली चल रहा है। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए बेहतर होगा कि बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दे कि जो उसका इंटरेस्ट हो वो करे। 10th एंड 12th में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हमें करियर पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसको हम फोर्सफुली नहीं करा सकते। हमें बिल्कुल फ्री माइंडेड होके कराना पड़ता है। नबा, जैसे कि आप बता रही हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट जानने में बड़ी दिक्कत आती है, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है ऐसी एज में कि वो क्या करियर अपनाना चाहते हैं। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट चला है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं कह सकती हूँ। एक नया इनोवेशन है जो आजकल नॉर्मली ऑनलाइन भी चल रहा है और कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स भी कराते हैं, एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि जिसमें पता चल जाता है, वो क्वेश्चंस ऐसे पुटअप करते हैं कि जो कि जिसमें ज़्यादा नॉलेज भी उनकी बच्चों की नहीं, उनको उसके लिए प्रिपेयर नहीं करना होता है, लेकिन हाँ उसके ज़रिए पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। लेकिन वो भी मैं कह सकती हूँ 40% हमारे करियर में थोड़ा सा हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि हम आगे क्या करियर हम चाहते हैं, हम किस फील्ड में चाहते हैं। उसको मैं पूरा क्रेडिट मैं पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट को नहीं दूंगी, क्योंकि वो पूरा हमें हेल्प नहीं करते हैं। हमें कहीं ना कहीं बच्चे से बैठ के उनकी चीज़ों को, उनके फील्ड को, उसके इंटरेस्ट को समझना ही पड़ता है, जिसमें एक माँ का तो बहुत ज़्यादा साथ होना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली माँ ही साथ होती है। तो माँ को ये चीज़ें समझनी चाहिए और पूरा बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट पे नहीं डिपेंड कर देना चाहिए कि लाइक उसको ये वेट नहीं है जाने का। ये बस एक छोटा सा कह सकते हैं, छोटा सा परसेंट, थोड़ा सा परसेंट है ये जानने के लिए कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। नबा, बड़ी बात तो ये है कि वक्त रहते ही हमें समझ में आ जाए कि हम किस करियर को अपनाना चाहते हैं, हम किस लाइन में जाना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल नॉर्मली लोग अपनी इंटरेस्ट को जानने के लिए बहुत देर कर देते हैं और जब तक वो जान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से माँ बाप का पैसा, माँ बाप का टाइम और अपना खुद का टाइम और मेहनत भी जाती है। तो मैं आज के स्टूडेंट से, जो आज की जनरेशन है, उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी फैसले करने से पहले एक बार अच्छी नसीहत, ठंडे दिमाग से सोचें और अपने माँ बाप का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनका सपोर्ट लें इन चीज़ों में, क्योंकि माँ बाप कहीं ना कहीं हमें सही राय देते हैं। और अगर हम अपनी भी राय मिलाएं और उनकी भी राय लेके एक कहते नहीं सहमति से दोनों चीज़ें करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिससे हमें और हमारे टाइम को ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है और दूसरी बाहरी चीज़ों में। हमें जल्दी अपने करियर की कह सकते हैं शुरुआत का पता चल जाता है और हम जल्दी उसके लिए फोकस्ड हो जाते हैं। नबा, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे ख्वातीन को इतनी उम्दा जानकारी दी उनकी बच्चियों के करियर के हवाले से, इसके लिए बेहद शुक्रिया। जी शुक्रिया।
तो नाज़रीन, देखा आपने कि कितनी अच्छी जानकारी दी हमारी एक्सपर्ट ने हमें। आपके जो दिल दिमाग में जो शक और शुबा थे अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत और उनके करियर को लेकर, वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मिट चुके होंगे। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार की तरफ। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात अपनी बच्चियों के करियर के हवाले से जिन्हें आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार की तरफ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, अब हम आपको ले चलेंगे रौनक बाज़ार की तरफ। हर हफ्ते हमारी ये कोशिश होती है कि इस सेगमेंट में हम आपको कुछ खास दिखाएं, आपको किसी खास चीज़ की जानकारी दिखाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। बेशकीमती पत्थरों की अपनी एक अनोखी दुनिया है। बाजार में हमें रंग बिरंगे तरह तरह के बेशकीमती पत्थर देखने को मिलते हैं। इनमें इतनी कशिश होती है कि हम खुद को इनकी जानिब खींचने से रोक नहीं पाते। यूँ तो इनका इस्तेमाल खवातीन और मर्द हजरात सभी करते हैं, लेकिन ये बेशकीमती पत्थर ज्यादातर खवातीन की मोहब्बत और दिलचस्पी का मरकज रहे हैं। तो आइए आज आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत जेम स्टोन से। दूर से खूबसूरत नजर आने वाले इन जेम स्टोन के अंदर झांकने पर आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। इनमें हर स्टोन की अपनी एक अलग खासियत है। इनमें से कुछ कीमती पत्थर तो हमें जमीन से हासिल होते हैं और कुछ समंदर से, जिन्हें काट छांट और तराश कर खूबसूरत शक्लों में ढाला जाता है। मार्केट में आपको ढेरों कीमती पत्थर दस्तयाब हो जाएंगे, जिनमें हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, जरकन, मोती, मूंगा, ओपल, फिरोजा और रूबी बेहद खास हैं। इसके अलावा इन जेमस्टोन की तकरीबन 2000 किस्में आपको मिल जाएंगी। वैसे तो ये जेमस्टोन बेहद कीमती होते हैं और हर शख्स इन्हें खरीद नहीं पाता, इसलिए मसनूई तरीकों से सिंथेटिक जेमस्टोन तैयार किए जाते हैं। सिंथेटिक जेमस्टोन को नेचुरल जेमस्टोन के फार्मूले पर ही तैयार किया जाता है, इसलिए ये देखने में हूबहू नेचुरल जेमस्टोन की तरह ही लगते हैं। हम इन्हें जेमस्टोन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी जानते हैं। कुछ लोग तो महज शौक के लिए इन कीमती पत्थरों को पहनना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इल्म नजूम के एतबार से इन्हें ज़ेबतन करते हैं। इन कीमती पत्थरों को पहनने का रिवाज हमारे मुल्क में कदीम वक्त से चला आ रहा है। ख़वातीन इन कीमती पत्थरों को सोने चांदी में जड़वा कर अंगूठी, हार, कड़े और मुख्तलिफ किस्म के जेवरात बनवाती हैं। ये कीमती पत्थर दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही फायदेमंद भी होते हैं। इनमें हर जेमस्टोन की अपनी अलग खूबियाँ होती हैं। अगर हम बात करें हीरे की, तो ये ख़वातीन का सबसे ज्यादा पसंदीदा पत्थर है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी खूब किया जाता है। इन्हें लोग खास तकरीबात में पहनना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि सगाई जैसी खास रसूमात ज्यादातर हीरे की अंगूठियाँ पहनकर ही अंजाम दी जाती हैं। आजकल मार्केट में इन जेमस्टोन से खूबसूरत नेक पीसेस, ब्रेसलेट, पेंडेंट तैयार किए जा रहे हैं, जो ख़वातीन को खासा लुभा रहे हैं। इन प्रीशियस जेमस्टोन को लोग खास मौके के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें याकूत, पन्ना, नीलम और मोती की अंगूठियां खास हैं। इन जेमस्टोन की कीमतें इनकी खूबसूरती, दिलकश कटिंग और चमक के मुताबिक तय की जाती है। इन स्टोन में भी आपको प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन के दो अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी। तो अगर आप इन जेमस्टोन की कीमतों की वजह से इन्हें खरीदने में हिचकिचा रही हो, तो अब आपको अफसोस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मौजूदा वक्त में आपको तकरीबन हर कीमती पत्थर का सब्स्टिट्यूट मार्केट में मिल जाएगा, जिन्हें आप पहन के अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। तो ख़वातीन, आप भी इन जेमस्टोन को कम से कम 1-2 जेवरात अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में जरूर शामिल करें और फिर देखें इनकी चमक से आपके हुस्न की कशिश कुछ और बढ़ जाएगी।
आई एम श्योर नाजरीन कि आपने हमारे रौनक-ए बाज़ार सेगमेंट में कुछ ख़ास ज़रूर देखा होगा कि बाज़ार में आजकल क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। आपको बेहद पसंद आया होगा हमारा सेगमेंट। अगर आपके भी कुछ सवालात तो आप हमें फेसबुक के पेज पे भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी बहुत ही अच्छे मौजू पे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।